ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास की पूर्णिमा चैत्री पूर्णिमा हनुमान जयंती का पर्व है। ये कल सुबह 5:17 तक पूर्णिमा है। उसके बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र रात्रि 10:31 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार पूर्णिमा और हनुमान जयंती त्रिवेणी संगम है। तो मंगलवार वैसे हनुमान जी का माना जाता है। तो विशेष पर्व है, इसका लाभ ले।
हनुमान जी की आराधना करें। यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 23 अप्रैल 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करेगी। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का प्रारंभ किया। तो इस अध्याय में भगवान ज्ञान योग और कर्म योग का विवेक करा रहे हैं। श्लोक नंबर 1 से 6। उसके बाद ज्ञान योगी और कर्म योगी के लक्षण भी कहेंगे। श्लोक नंबर 7 से 12 तक ज्ञान योगी के लक्षण क्या है, कर्म योगी के लक्षण क्या है। उसके बाद भगवान ज्ञान योग के विषय में कहेंगे 13 से लेके 26 तक और उसके बाद 27 से 29 तक ध्यान योग की संगति उसकी महिमा कहेंगे। तो इस प्रकार ये अध्याय में 29 श्लोक है, 29। अब इस प्रारंभ में अर्जुन ने जब भगवान से सुना तो अर्जुन का प्रश्न हो गया। श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, पहला दूसरा तीसरे अध्याय के बाद सुनने के बाद
कि हे कृष्ण, आप कर्म त्याग कर्म संन्यास की महिमा कहते हैं, ज्ञान योग की महिमा कहते, और फिर कर्म योग की भी महिमा कहते, कर्म योग की प्रशंसा करते, दोनों की प्रशंसा करते। इसलिए ये कर्म योग और कर्म संन्यास, कर्म त्याग संन्यास, ये दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कर, जो मेरे कल्याण का मार्ग है, साधन है, साधना है, उसका मार्गदर्शन करे। एकम सुनिश्चितम श्रेय तद ब्रूहि, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, परमार्थ के लिए कल्याणकारक है। क्योंकि मैं दुविधा में कि कर्म त्याग करूं कि कर्म योग में लग जाऊं। हालांकि अर्जुन को तो यही प्रश्न होता है कि कर्म त्याग से ज्ञान योग में लग, ये युद्ध की झंझट कौन करे, युद्ध बुद्ध करना, और वो भी दादा गुरु और गुरु आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह के साथ लड़ना, उससे अच्छा बेहतर है सब झंझट छोड़ के कर्म त्याग कर ऋषिकेश जाकर ज्ञान योग में लग जाए। तो अर्जुन को वो अभी उत्साह है, इसीलिए उसने प्रश्न पूछा है कि दोनों में से मेरे लिए कौन सा कल्याण, अभी इसी क्षण इसी वक्त। तो ज्यादातर मनुष्य जो है अपने कर्मों से परेशान हो जाता है, समस्या में आता है, तो वो कर्म का त्याग करने लगता है, कर्म के स्वधर्म को छोड़ने लगता है। कष्ट आया, परेशानी आई, विटंबना आई, प्रतिकूल, अर्जुन को अभी प्रतिकूलता ये है सबसे बड़ी कि उसके सामने द्रोणाचार्य भीष्म पितामह चैलेंज, और उसी के कारण उसको कर्म त्याग करने की इच्छा हो गई। उसने कह भी दिया, छोड़ भी दिया है, वैसे तो कर्म त्याग करके बैठा है, अभी ऑलरेडी ही हैज रिनाउंस, उसका धनुष भी छोड़ के नीचे बैठ गया है। उसने कर्म का त्याग कर दिया, कह भी दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अभी पूछ रहा है चौथे अध्याय में, अभी बैठा है, खड़ा नहीं है। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में उसे कहा उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, लेकिन खड़ा नहीं हुआ, बैठे बैठे ही पूछ रहा है। वो कर्म त्याग का उसके ज्यादा आकर्षण है, इसीलिए उसने पूछा कि एक मेरे लिए भली भांति कल्याणकारक योग है, वो कहिए। निष्काम कर्म योग, फल का आश्रय छोड़ के कर्म करो, कि कर्म का त्याग करके ज्ञान योग में लग जाओ, कर्म संन्यास त्याग। तो भगवान ने कहा दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन योग्यता के अनुसार, अधिकार के अनुसार करना उचित है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न तो सटीक है, उसका उत्तर सुन कि कर्म त्याग कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परमार्थ में कल्याणकारी है, दोनों निश्रेयस कर, परमार्थ के लिए कल्याण करने वाले। परंतु उन दोनों में तुम्हारे लिए कर्म त्याग कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्यते, विशेष है, तुम्हारे लिए कर्म योग कल्याण का उचित है। क्योंकि अज्ञानी के लिए कर्म योग ही कल्याणकारी होता है, जो गृहस्थ है, संसारी है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म त्याग, जिसकी योग्यता है उसके लिए कर्म त्याग श्रेष्ठ है, लेकिन जिसकी योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है,
इसीलिए योग्यता और अधिकार के अनुसार कर्म योग और कर्म त्याग दोनों में विवेक करना आवश्यक। तो कब कर्म त्याग होता है, कब कर्म योग करना आवश्यक, कब तक करना है। तो हमको जब तक अपनी जो बुद्धि है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, और बुद्धि में जो द्वंद्व है, राग द्वेष आदि, तो बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होती, द्वंद्व से रहित नहीं होती, निश्चयात्मक नहीं होती, तो वह आवश्यक है कर्मयोग करना। क्योंकि केवल शुद्ध भगवतमय बुद्धि से ही परमात्मा का तत्व ज्ञान होगा। परमात्मा तत्व ज्ञान द्वंद्वात्मक मलिन अशुद्ध अंतकरण से नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा तत्व ज्ञान की योग्यता उसी बुद्धि में है जो बुद्धि शुद्ध है, शुद्ध बुद्धि का अंतकरण शुद्ध, इसमें विवेक है, वैराग्य है, मुमुक्षा है, इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, और बुद्धि में द्वंद्व नहीं है, विक्षेप नहीं है। तो वह संयमी विवेकी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, उसी से परमात्मा तत्व ज्ञान जीवन में आएगा, टिकेगा, रहेगा। नहीं तो फूटे घड़े की तरह वो जो ज्ञान है बह जाए। फूटा हुआ घड़ा है, उसमें पानी भरते जाओ चाहे कितना भी, वो खाली हो जाए। तो योग्यता होना आवश्यक, परमार्थ तत्व ज्ञान। ऐसे नहीं कोरे शब्द सुन लिए कि मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, ऐसे शब्द ज्ञान से कुछ नहीं हो। योग्यता के अनुसार शब्द का प्रभाव पड़ता। अपने संसार में भी देखा होगा कि जिसकी योग्यता है उसी अनुसार उस शब्द का प्रभाव पड़ता। जैसे माँ अपने बेटे को कहती है शब्द, तो उसकी योग्यता के अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। वही शब्द यदि वो नौकरानी कहती है तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वो भी योग्यता, माँ की योग्यता है, अपने बेटे को डांटे फटकारे। तो यह परमार्थ के लिए परमात्मक तत्व ज्ञान तभी आएगा तो जब साधन चतुष्टय संपन्न वो बुद्धि शुद्ध हो गई है। तो वह परमार्थ ज्ञान की योग्यता होने से, वो परमार्थ ज्ञान होने के बाद क्या होगा, बोले परमार्थ ज्ञान होने के बाद वह परमार्थ बुद्धि को भी समाप्त कर देगा, केवल भगवतमय हो जाएगी। बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि भगवत स्वरूप हो जाएगी। लेकिन जब तक भगवत ज्ञान के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, जैसे आप बीमार है तो कब तक दवाई लोगे, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते। तो स्वस्थ हो गए तो फिर आपकी दवाई भी छूट गई और बीमारी भी छूट, दोनों का कल्याण हो गया। रोग भी चला गया और दवाई भी चली। ऐसे ही ये जो रोग है संसार, इसमें जो अशुद्ध बुद्धि है ये बीमारी है। अब अशुद्ध बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कर्म योग की दवाई लेना आवश्यक। तो बुद्धि शुद्ध हो गई और फिर ज्ञान योग के द्वारा वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाती, और फिर वो बुद्धि का भी क्षय हो जाता है, वो भगवतमय हो जाती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग और कर्म त्याग, कर्म संन्यास दोनों परमार्थ के लिए कल्याणकारी है, कल्याण करने वाले। तो परमार्थ ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होने से ये दोनों साधन है, साधना है। फिर भी ये दोनों कल्याण के कारण है, उसमें परमार्थ ज्ञान से रहित, परमार्थ की योग्यता से रहित, बुद्धि की शुद्धि से रहित, राग द्वेष द्वंद्वात्मक कर्म त्याग हानिकारक।
क्योंकि अभी कर्म त्याग जब तक बुद्धि शुद्धि ना हो तब तक कर्म योग का त्याग नहीं हो सकता। यदि आप बीमार है, दवाई बीच में आप छोड़ देते तो फिर आप स्वस्थ नहीं हो सकते, दवाई लेना आवश्यक। इसीलिए कर्म त्याग से कर्म योग जो है वो अज्ञानी साधक के लिए कल्याणकारी है, विशेष। अज्ञान अवस्था में धर्म कर्म योग तो कर सकते हो, लेकिन वह सकाम भी कर सकते हो, निष्काम भी कर सकते। लेकिन जब निष्काम करोगे तो वहां बुद्धि की शुद्धि की संभावना है। सकाम कर्म धर्म कर्म करोगे तो बुद्धि की शुद्धि ने वो कामना और कर्म और फल, पाप पुण्य स्वर्ग नरक में घूमते रहो। इसीलिए अशुद्ध अवस्था में, सकाम कामना वाली अवस्था में वह कर्म त्याग की योग्यता नहीं हो सकती और कर्म परमार्थ के ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कर्म त्याग अर्थात कर्म को संन्यास न करना। मनुष्य संसार में कई बार मनुष्य जो है वह कामना वाला है, इच्छा वाला है और वो कर्म का त्याग कर देता है तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है। फिर वो तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, आजकल दुनिया में ज्यादातर लोग तनाव टेंशन स्ट्रेस में है क्योंकि कामना है और कर्म नहीं करते हैं तो उसके लिए कष्टदायी हो जाए, तो मानसिक रोगी बन जाते हैं। इसीलिए जब तक योग्यता न बने तब तक कर्म का त्याग करना उचित नहीं। वो कर्म का त्याग तुम्हें न तो आगे संसार में या तो परमार्थ में कहीं का नहीं रखेगा। आप तो अतो भ्रष्ट, संसार से भी भ्रष्ट और परमार्थ से भी भ्रष्ट हो, क्योंकि आपने अपने स्वधर्म कर्म का त्याग कर दिया। कर्म त्याग तो फिर अज्ञान अवस्था में वो तो दुर्गति का कारण बन जाता है। इसीलिए लोगों को कर्म त्याग कर्म संन्यास का आकर्षण बहुत होता है, लेकिन जब तक योग्यता नहीं है तब तक वो कर्म त्याग और संन्यास कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसीलिए कर्म त्याग की अपेक्षा जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है उसके लिए निष्काम कर्म योग की विशेषता है। इसलिए भगवान ने कहा विशिष्यते। जो अज्ञानी है, जो संसारी है, जो राग द्वेष द्वंद्व में पड़ा है, जो कामना वाला है, उसके लिए कर्म संन्यास से कर्म योग की विशेषता है। क्या विशेषता है? कि अज्ञानी भी निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान कर सकता है, फल का आश्रय छोड़ के करने योग्य कर्म कर सकता है। ईश्वर का आश्रय प्रतिक्षण वो स्वतंत्र है, द्वंद्व फल राग द्वेष को छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म कर सकता है। तो मनुष्य अज्ञानी है, वो तो कामना वाला है ही, कर्म भी करता है लेकिन सकाम कर्म और निष्काम कर्म स्वधर्म भी करता है। अब वहां उसे कर्म योग की स्वतंत्रता, वो कर सकता है। लेकिन ऐसा है, जानते हुए भी मैं कहता हूं कि 99% मनुष्य जानते हुए भी ईश्वर समर्पित फल का आश्रय छोड़े बिना कर्म नहीं कर सकते। उनको फल का आश्रय चाहिए, क्या लाभ होगा? फल चाहिए, संसार का आश्रय। ईश्वर का आश्रय लेके कर्म योग करने वाला बहुत दुर्लभ है। जो धर्मात्मा है, शुद्ध धर्मात्मा है, जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, वो फिर वो कर्म योग का आश्रय भी नहीं ले सकता क्योंकि अशुद्ध है, कर्म से है अशुद्ध है। इसलिए यहाँ केवल धर्मात्मा है, शुद्ध धर्मात्मा है, वही निष्काम कर्म फल का आश्रय छोड़कर
अपना स्वधर्म कर सकता है और उसके द्वारा फिर वह कर्म संन्यास की योग्यता पा लेता है। वो कर्म त्याग का नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो उसका अंतःकरण अशुद्ध है। धर्मात्मा शुद्ध नहीं, अशुद्ध है, मलिन है। अभी धर्म ही शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो फिर वो कहाँ से योग करे। इसीलिए निष्काम कर्म योग सुनेगा, समझेगा, करना चाहिए, कहेगा भी, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों? कि शुद्ध धर्मात्मा नहीं है। अर्जुन जैसा शुद्ध धर्मात्मा है तो वो कर सकता, लेकिन दुर्योधन जैसा है वो कर्म योग सुनने के बाद कर्म योग नहीं कर सकता। जानता है, समझता है, लेकिन है दुर्योधन। अब दुर्योधन को कर्म योग का सत्संग अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन वो करेगा तो अपना दुर्योधन का काम, वो अधर्म करता है। अधर्म करने वाले को भी कर्मयोग कर सकता है, लेकिन उसकी योग्यता नहीं, उसे स्वतंत्रता है, चाहे तो कर सकता है दुर्योधन भी समझने, लेकिन उसके लिए विशेष पुरुषार्थ चाहिए। तो दुर्योधन भी चाहे तो निष्काम कर्म योग समझ के कर सकते, और अर्जुन भी कर सकते। अर्जुन के लिए सरल है, आसान, विशिष्ट, विशेष है। तो इस गीता के इस श्लोक में जो है, इस अध्याय में जो बहुत सारे आचार्यों ने जो गीता के श्लोकों पर व्याख्या की है, 3,000 व्याख्याएं आज बाजार में, जिसकी करोड़ों अरबों नकल चलते हैं, पढ़ने वाले भी करोड़ों लोग कहते हमने गीता पढ़ ली, लेकिन वह उल्टा पुल्टा गड़बड़ समझा जा रहा है। कर्मयोग की जितनी भ्रमणा भ्रांति हमारे सनातन धर्म में, उतनी कहीं नहीं। वे कहते कर्मयोग करना एक मार्ग है और कर्म त्याग दूसरा मार्ग है, ध्यान योग तीसरा मार्ग है और भक्ति योग चौथा मार्ग। किसी भी मार्ग से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। वो दृष्टांत भी देते, देखिए मंदिर है, पहाड़ के ऊपर मंदिर है, और मंदिर में आपको दर्शन करने जाना है भगवान के, तो उसमें चारों तरफ से सीढ़ी है, पूरब की ओर से भी जा सकते हैं, पश्चिम की और उत्तर की ओर, किसी भी सीढ़ी पे चढ़ जाओ, पूरब से, उत्तर से, आप भगवान के धाम में पहुंच जाओ। ये दृष्टांत भी देते हैं। 4 मार्ग है, एक मार्ग नहीं है। और जबकि जो जिसकी जिसको अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे, उस मार्ग से वो मोक्ष प्राप्त कर ले, फिर उसे और दूसरे कुछ करने की जरूरत। ध्यान योगी को कर्म योग करने की जरूरत नहीं है, कर्म योगी को भक्ति योग ज्ञान योग की जरूरत नहीं है, ज्ञान योगी को ध्यान योग की जरूरत। किसी को एक अपना रास्ता पकड़ लो और अपने मोक्ष को प्राप्त कर। ये भ्रमणा हमारे सनातन धर्म में आज गीता की व्याख्यान में लोग कर रहे हैं। जो गीता का व्याख्यान पुस्तकें लिखे, जिसके करोड़ों फॉलोअर हैं, तो ये सबसे बड़ी विटंबना है कि 2 मार्ग है। भगवान अभिप्राय देते हैं, इसको स्पष्ट करेंगे आगे 4 श्लोक, इसलिए भगवान इसमें 3-4 श्लोक से स्पष्ट करेंगे 6 तक। ये बड़ा विसंगत वाला मार्ग, क्योंकि इसमें विसंगतियां बहुत, भगवान स्वयं इसका स्पष्टता करेंगे और फिर उनका जो यह भिन्न मार्ग का जो भ्रम है उसको दूर करें। केवल एक ही मार्ग है, योग्यता के अनुसार क्रम है, और क्रम से परमार्थ सिद्ध हो जाता है। तो इसे समझाते हुए भगवान ने जिसे कर्म संन्यास कर्म त्याग की बात कह रहे हैं, उसे अज्ञानी नहीं कर सकता। तो वह अब आगे के श्लोक में कहते, अज्ञानी कर्म त्याग कर्म संन्यास नहीं कर सकता तो क्या कर सकता? वो फल का त्याग कर सकता, कर्म का त्याग नहीं कर सकता। ज्ञेय स नित्य संन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षते,
निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कहते महाबाहो, अर्जुन तुम तो बड़े बाहुशाली हो, महाबाहो, बड़े धर्मात्मा हो। यह न द्वेष्टि न कांक्षति, जो मनुष्य अपना स्वधर्म कर्म करते हुए न किसी से द्वेष करता है, न किसी में राग आकांक्षा करता है किसी की, और केवल ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह निष्काम कर्म योगी, नित्य सन्यासी। भी उसने फल का आश्रय छोड़ दिया है, ईश्वर का आश्रय ले लिया है, बस इतने से वो नित्य सन्यासी भगवान ने कहा। नित्य सन्यासी जानने योग्य है, समझने योग्य, ज्ञेय, क्योंकि उसने कर्म का त्याग नहीं किया, लेकिन कर्म फल के आश्रय का त्याग कर दिया, ईश्वर का आश्रय ले लिया। जिसने केवल ईश्वर का आश्रय ले लिया वो नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि जो मनुष्य राग द्वेष आदि द्वंद्व रहित और संसार के कर्म फल का आश्रय छोड़कर जो करने योग्य कर्म करता है, वो आगे क्रम से कर्म संन्यास और ज्ञान योग के द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक, आसानी से, क्योंकि जो द्वंद्व रहित है वह कर्म योगी ही अपनी योग्यता बना लेता है, और कर्म संन्यास से ज्ञान योग के द्वारा अनायासी सहज में संसार बंधन से छूट जाता है। तो यहाँ मुख्य जो मनुष्य को द्वंद्व से मुक्त होना ये आवश्यक, वो तो ईश्वर के आश्रय लिए बिना होगा नहीं। जो कामना वाला है, फल वाला है, वो तो द्वंद्व में ही रहेगा। इसीलिए वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार सहज में जो भी आ गया आ जाता है उससे संतुष्ट रहता है, सहज में जो छूट जाता है उससे दुखी नहीं होता, और सहज में जो प्राप्त हो जाते हैं उससे सुखी हर्षित नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के द्वारा ये सब द्वंद्व आते जाते रहते, इसलिए उसमें वो ईश्वर को देखता है, सुख दुख को नहीं देखता, लाभ हानि को नहीं देखता, जय पराजय को, ईश्वर को देखता है कि ईश्वर ने मेरे कर्मों का हिसाब किया। इसीलिए वह सन्यासी है, ये त्यागी है। राग द्वेष द्वंद्व रहित कर्म करते हुए वह कर्म योगी जो है इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त होने लगता है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अभी मैं जिस कर्म संन्यास की बात कर रहा हूं वह पाप पुण्य द्वंद्व से कर्म त्याग है। तो जो पिछले अध्याय में नित्य संन्यास है वो आत्मज्ञान में स्थिति वाला संन्यास, उसका रहस्य समझना आवश्यक। जैसे आत्मज्ञान स्थिति हेतु नित्य संन्यास का रहस्य क्या है,
और आत्मज्ञान रहित नित्य संन्यास का रहस्य। दोनों, आत्मज्ञान रहित और आत्मज्ञान सहित। तो जैसे दृष्टांत ले लो कि जब हम भोजन खाते हैं, भोजन खाते समय जो खाने वाला हूं, मैं भोजन करता बन जाता हूं। वास्तव में मैं करता नहीं हूं, प्रकृति प्रकृति का कार्य कर रही है। मैं करता नहीं, फिर भी मैं ऐसा मान लेता हूं कि मैं भोजन करता हूं। तो वहां भोजन करते समय भोजन करता भाव आ जाए। तो भोजन करने के बाद फिर सुबह उठ के मैं, रात का भोजन हो गया, सो गया, उठ के फिर मैं सुबह ध्यान में बैठता, एकांत में पद्मासन लगाकर, और ध्यान करते हुए मैं सोचता हूं कि मैं अकर्ता हूं, मैं साक्षी हूं, मैं नहीं कुछ कर रहा हूं। अब ये जो स्थिति है, तब वह आत्मा भाव में स्थिति। तो उस समय सुबह आधा घंटा 1 घंटा ध्यान समाधि में जो उसने, मैं अकर्ता भोक्ता साक्षी हूं, ईश्वर मैं, तो वह उसका सन्यास है ना, अनित्य सन्यास, नित्य सन्यास। वह भोजन के समय कर्ता भाव रहता है और सुबह ध्यान करते समय अकर्ता भाव, तो उसमें स्थिरता नहीं, अनित्य सन्यास। कभी पूजा में सत्संग में बैठ गए तो भी भगवत भाव में आ जाते, बड़े भगवत में। फिर पूजा पाठ हो गया समाप्त, फिर वो अपने किचन में जाके मैं भोजन बनाती हूँ, भोजन बनाता हूँ, भोजन करता हूँ, तो वहां कर्ता भाव आ जाता। पहले पूजा करते समय भगवत भाव था, पूजा होने के बाद भोजन करते समय कर्ता भाव आ जाता। तो ये अनित्य संन्यास, एक साधक जो है उसका ऐसा होता है। शरीर इंद्रिय प्राण मन क्रियाशील होने पर करता भी है, और जब उसके शरीर इंद्रिय प्राण मन अकर्ता अक्रियाशील होने पर वो अकर्ता हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। तो जिसके शरीर इंद्रिय प्राण चाहे जितनी भी क्रियाएं करे और अक्रिय हो, फिर भी मैं अकर्ता हूं, ऐसी जो स्थिति, क्रिया करते हुए भी और अक्रिया अवस्था में भी मैं अकर्ता, यानी क्रिया करते हुए भी अकर्ता हूं और कर्ता अवस्था में भी अकर्ता। तो ऐसी जो जिसकी दृढ़ निष्ठा हो जाती है कि मैं अकर्ता हूं, साक्षी हूं, दृष्टा, शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के करने से मैं करने वाला नहीं बनता, ये तो प्रकृति का कार्य है। मैं तो सच्चिदानंद आत्म स्वरूप साक्षी आत्मा ही हूं। इसलिए जब शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि भोजन कर रहे हैं, तब भी वह साक्षी अकर्ता है। नित्य सन्यासी उसको कहते हैं। एक अनित्य सन्यासी है कि थोड़ी देर उसे भगवत भाव आता है, फिर कर्ता भाव आ जाता है, फिर भगवत, वो अनित्य सन्यासी। तो फिर यहाँ शरीर इंद्रिय प्राण मन से जब ध्यान समाधि पूजा पाठ लगा, तब भी वह अकर्ता है, और जो कार्य करते भोजन करते समय भी अकर्ता। ऐसे भगवान ने कहा कि नित्य सन्यासी उसे समझना चाहिए। भगवान नित्य सन्यासी की प्रकृति स्वभाव को समझा कर कहे कि वह किसी भी देश काल परिस्थितियों में उसे न राग द्वेष होता है, न द्वंद्व होता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, कोई प्रकार के द्वंद्व, राग द्वेष आदि द्वंद्व नहीं हो। किसी भी परिस्थिति, भौतिक अध्यात्म दैव अनुकूलता में प्रतिकूलता में
किसी भी परिस्थिति में भौतिक अध्यात्म देव अवस्था उसे द्वंद्व ही नहीं होता। किसी भी विषय के निवृत्त करने पर उसके अंदर उसे आकांक्षा नहीं होती कि ये मुझे मिल जाए, ये मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए कोई आकांक्षा प्रयत्न नहीं होता, राग नहीं होता। न कांक्षति न द्वेष। प्रारब्ध के अनुसार आया सो आया, गया सो, ईश्वर की मर्जी से आता है जाता है। जैसी ईश्वर की इच्छा, मेरे कर्मों के हिसाब उसी के पास है, मेरे पास नहीं है। तो अपने कर्म कर लिए हैं, उसका ज्ञान तो है नहीं, क्या क्या करके आए वो भगवान जानता है। इसीलिए वह न किसी कर्म में राग रखता है न किसी में द्वेष करता। वो तो प्रारब्ध के अनुसार आता जाता रहे। क्योंकि न कांक्षते, किसी भी प्रिय विषय की प्राप्ति करने के लिए उसके अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं होती, न किसी अप्रिय वस्तु को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए निवृत्ति नहीं होती। चाहे जितना भी भौतिक अध्यात्म दैव कष्ट दुख हो, वह किसी भी विषय में निवृत्ति नहीं चाहता है। चाहे जितना भी दुख हो, कष्ट हो, वो सुख की आकांक्षा भी नहीं। तो भौतिक अध्यात्म दैव सुख के प्रति उसकी प्रवृत्ति होती नहीं, न सुख के साधनों के प्रति उसकी प्रवृत्ति होती है, न दुख के साधनों से उसकी निवृत्ति हो। इसलिए बार बार आचार्य कहते हैं, लिखते हैं, ससाधन कर्म त्याग। भौतिक अध्यात्म दैव साधनों के साथ कर्म त्याग आवश्यक है। बिना साधन भौतिक अध्यात्म दैव साधन रखोगे तो कभी उसके प्रयोग की भी संभावना हो जाएगी। इसीलिए केवल कर्म त्याग होने से साधन का, कई लोग जो है कर्म त्याग कर देते हैं, लेकिन जो अपना वो कहते मैं सब कुछ छोड़ के ध्यान में एकांत में बैठ जाऊंगा 1 महीने के लिए, सब त्याग, लेकिन एक चीज साथ में लग जाऊंगा, मेरा लैपटॉप मोबाइल के सिवा तो कैसे चले। तो मोबाइल लैपटॉप, बाकी कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो उसने साधन को नहीं छोड़ा, तो वहां एकांत में बैठकर ध्यान में बैठेगा, फिर लैपटॉप देखेगा थोड़ी देर, फिर मोबाइल देखेगा, फिर ध्यान में। तो उसका ध्यान क्या होगा। अब वो मोबाइल लैपटॉप ले ही नहीं गया है और वहां अपने एकांत में बैठा है, तो फिर उसे वो मोबाइल लैपटॉप की आवश्यकता ही नहीं रही। साधन के साथ कर्म तक होना चाहिए। कई लोग है कर्म का त्याग कर देते हैं, साधन का त्याग नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य लिखते हैं कि ससाधन कर्म परित्याग करना आवश्यक। भौतिक अध्यात्म दैव साधनों के साथ कर्म त्याग आवश्यक है। साधना तब करो, नहीं तो फिर उसमें बाधा उत्पन्न होगी, वो साधन आपको आकर्षित करेंगे। जैसे एक सन्यासी था, वो आश्रम में गया, तो आश्रम में उसका जो है वह जाने के लिए उसने अपना जो है यूनिवर्सिटी का जो कार्ड है फाड़ दिया, सर्टिफिकेट फाड़ दिया। वो अमेरिका से आ रहा था भारत में कि आश्रम में रहना है, अब कुछ साधु विवेक वैराग्य। तो उसका ग्रीन कार्ड भी उसने फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, पासपोर्ट भी फेंक दिया, सब फेंक दिया, सारे साधन दस्तावेज फाड़ने लगा कि उसका आगे प्रयोग करना ही नहीं। अब वो सर्टिफिकेट को तो फाड़ दिया, साधन को रखने के पीछे का उद्देश्य होता है कि वो आगे काम आए।
अब जब फाड़ ही दिया तो फिर वो साधन से रहित फिर वो साधना कर। लेकिन यदि वो सर्टिफिकेट और ग्रीन कार्ड लेके आश्रम में साधना करने, तो उसको याद आएगा अमेरिका जॉब तो अच्छा था, ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर उसको तो सारे साधन के साथ उसकी बुद्धि में फिर साधना नहीं होगी, वो बाधा उत्पन्न करे। ससाधन सहित कर्म त्याग हो गया तो किसी भी देश काल विषय समय में उसमें राग द्वेष नहीं हो सकता, द्वेष या आकांक्षा प्राप्त भी नहीं हो सकता। निर्द्वंद्व, सुख दुख आदि सब द्वंद्वों से रहित होता है। इसीलिए केवल कर्म का त्याग के साथ कर्म साधन जो है उसका भी त्याग होना आवश्यक। कई लोग यहाँ आते ऋषिकेश में, तो उन्होंने कर्म त्याग कर दिया, साधना के लिए ऋषिकेश आ गए, लेकिन फिर वो अपना जो अकाउंट है, अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है, अपना साधन है, सुविधा है, सारे साधनों को जुटा के, अब तो फिर साधन तो उसे बाधा उत्पन्न करेंगे। जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि वो साधना के लिए एकांत में बैठा है, तो वहां मोबाइल लैपटॉप लेके बैठा है, तो उसको बाधा उत्पन्न करेगा, तो साधना क्या करेंगे। भगवान ने जिसकी प्रशंसा की वह सन्यासी जो राग द्वेष से रहित, ये बहुत बड़ी बात, द्वंद्व से रहित। राग द्वेष का मतलब केवल राग द्वेष नहीं, सारे द्वंद्व, हजारों द्वंद्व है संसार, सारे राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, उसी को यहाँ भगवान ने नित्य सन्यासी कहा। वो कर्मयोगी, वो चाहे कर्म करता है या एकांत में बैठता है, वो कर्मयोगी परमार्थी है। उसकी भगवान ने प्रशंसा की। वो अनायास ही अपने सारे संसार बंधन से मुक्त हो सकता है, क्योंकि राग द्वेष रहित अपना साधन कर रहा है। तो उसमें अकर्ता भाव आ जाता है, धर्मात्मा है, तो वो धर्मात्मा अपना कर्म करते करते अनायास ही एक कर्म बंधन से छूट जाता है। तो यथार्थ विवेक पूर्वक समझ बूझ कर राग द्वेष द्वंद्व को छोड़े बगैर कर्म त्याग करता है, तो बार बार उसके मन में द्वंद्व आएगा, राग द्वेष। हाय, मैंने ये कर्म त्याग नहीं किया होता तो अच्छा होता, आज मेरी ये हालत ना होती, मैं अमेरिका में अच्छा था, वहां मेरा ग्रीन कार्ड था, इंजीनियर था, मेरा सारा पासपोर्ट था, पैसा था, सब छोड़ के यहाँ अरे परेशान हो गया, आश्रम में ना आया होता तो उसको बार बार याद आएगा। तो बुद्धि में वो सारा जो है साधन सहित कर्म का त्याग नहीं हुआ है, इसलिए वो साधक डावाडोल हो जाए। उसने वास्तविकता को नहीं समझा है, बार बार मन बुद्धि में विक्षेप आएगा, यह कर ले वे, वह अनुष्ठान कर ले वे, ये दैवी शक्ति प्राप्त कर ले, यह पहले कर लेते होते तो हमारे लिए अच्छा होता, ये अभी मैंने कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं, तो आगे पीछे चलता रहे। तो मनुष्य साधना में और कर्म में बंधन से छूट नहीं सकता, वो दुविधा में ही रहे, ये दुविधा ही बंधन है। ये करना, ये किया होता तो अच्छा हुआ, ऐसा, तो द्वंद्व में रहेगा, वो अनायासी द्वंद्व से छूट जाए, क्योंकि विवेक पूर्वक संन्यास करता है, और विवेक पूर्वक संन्यास कर्म योग के द्वारा जिसका हो गया है, उसके लिए फिर ये कर्म बंधन नहीं रहता।
इसलिए स्पष्ट हो गया कि जो कर्म संन्यास भगवान ने कहा वह बिना निष्काम कर्मयोग के अनुष्ठान के बिना नहीं हो सकता है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि निष्काम कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म त्याग करना भी श्रेष्ठ है, लेकिन योग्यता के अनुसार। भगवान उत्तर देते आगे, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो जो आगे के श्लोक में अब भगवान कहेंगे कि देखो अर्जुन, ये ज्ञान योग और कर्म योग में बड़ी विटंबना है। इसको लोग अलग अलग मार्ग समझते हैं, इसलिए भ्रमित हो जाते। तो ये श्लोक नंबर 4 में भगवान उसका विवेक कराते हैं कि कर्म योग ही ज्ञान योग की योग्यता के द्वारा मोक्ष दिलाता है। दोनों अलग नहीं है। हाँ, दोनों के फल अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। भगवान कहते हे अर्जुन, जो ज्ञान योग, सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, कर्म संन्यास, और जो कर्म योग, इसको भिन्न भिन्न मार्ग समझते। प्रवदंती विशेष रूप से, बहुत प्रवदंती विशेष रूप से व्याख्या करते। आज तो चलता है हमारे सनातन धर्म को ये दूषित कर दिया है, क्योंकि गीता की हजारों व्याख्या में केवल कर्म योग की ही महिमा बताता है। तो कर्म योग क्या है? निष्काम, कि अपना कर्म करो। अरे भाई, ईश्वर को समर्पित कर्म करने की बात बहुत दुर्लभ है। तो वह कई लोग इस तरह भिन्न भिन्न कहते हैं, लेकिन जो विवेकी है, ज्ञानी है, शास्त्र परंपरा से पढ़े है, वो जानते हैं कि इसमें से क्रम से ही मनुष्य उस परमार्थ को सिद्ध होता है। एकम अपि अवस्थितः उभयोर फलम। क्रम से पहले कर्म योग के बाद ज्ञान योग की योग्यता, कर्म संन्यास से ज्ञान योग से अपने लक्ष्य को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता। तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का फल ही मोक्ष है, लेकिन मोक्ष के लिए उसे कर्म योग करना अनिवार्य है। कर्म योग से कर्म संन्यास की योग्यता, कर्म संन्यास से ज्ञान योग, और ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त होता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया कि भगवान ने जिसको नित्य सन्यासी कहा, वो कर्म योग। क्यों? क्योंकि उसने संसार का और फल का आश्रय छोड़कर केवल ईश्वर का आश्रय ले लिया, वो नित्य सन्यासी। अपना करने योग्य कर्म करता, ईश्वर का आश्रय लेकर ईश्वर के लिए करता, क्योंकि सब ईश्वर का है, उसमें मेरा तेरा उसे रहता नहीं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, सुनो, जो मनुष्य यानी जो कर्म योगी है, निष्काम ईश्वर, न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा, राग द्वेष द्वंद्व से रहित, वह ईश्वर समर्पित निष्काम कर्म योगी, जिसने संसार का और फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय ले लिया है, वह नित्य सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्व रहित अपने कर्मों को करके मनुष्य स्वधर्म करके प्रारब्ध अनुसार सुख पूर्वक, यानी कष्ट से रहित, सुखद, सुख पूर्वक सारे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो कर्म त्याग करता है और जिसने राग द्वेष भी है, तो फिर कष्ट पूर्वक संसार बंधन से मुक्त होता है, उसमें बड़ा कष्टदायक। तो दोनों में फर्क, एक राग द्वेष सहित कर्म त्याग करता है
तो कष्टदायी उसकी साधना हो जाती है। वो आजकल ऐसा ही होता है 90%। और जो राग द्वेष रहित, द्वंद्व से रहित अपना कर्म संन्यास करता है, वो सुख पूर्वक ज्ञान योग से संसार बंधन से मुक्त। तो ये दोनों में फर्क है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी। स्वामी जी हाँ नमस्कार। हाँ बोल। मेरा एक प्रश्न है। वो इस जो आपने आज प्रवचन किया है उसके उपलब्ध में नहीं है। वासना का क्या है? वासना अच्छी चीज है, खराब चीज है? और इसके बारे में थोड़ा सा अगर बताओगे। देखो, प्रारब्ध के अनुसार कर्म वासना कामना जो है वो आती है, और ईश्वर समर्पित भाव से अपनी कर्म कामना इच्छा समर्पित भाव से करे। तो एक होती है धर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अपनी कामना वासना को पूरी करना, तो वो तो धर्म है। लेकिन जो अपनी प्रारब्ध नहीं है और धर्म नहीं है, मनमानी ढंग से आजकल जो बड़ी मार्केटिंग कामनाएं वासना, ये बहुत हानिकारक है, वो दुर्गति का साधन है। धर्म के अनुसार कामना वासना इच्छा पूरी करे, वो धर्म है ना, तो उससे वो मनुष्य परमार्थ की योग्यता वाला बन सकता है। जो धर्म के अनुसार कामना वासना नहीं करता है वो दुर्गति में जाता है। इसीलिए उसके लिए बड़ा आजकल ऐसा ही है दुनिया में। फिर वो मेडिकल सपोर्ट से जीता है। दुनिया में जो 90% लोग हैं मेडिकल सपोर्ट से जीत, इसमें आज तो 60% लोग ऐसे हैं जो वासना कामना वाला है, अधर्म से, अधर्म वाले। तो उनके तो लाइफ सेविंग ड्रग पर ही जी रहे हैं। यदि ड्रग्स बंद कर दो तो एक हफ्ते में मर जाएंगे, क्योंकि वो उनको कामना वासना है और कोई संयम नियम भी अभी नहीं है। 60 साल बीमारियां है, रोग है, फिर भी
अधर्म ही करना है, पाप ही करना है, कामना वासना का ही भोग करना है, और धर्म के अनुसार करना भी नहीं है, तो फिर दवाई खाते मेडिकल सपोर्ट पे रहते हैं, तो जब तक प्रारब्ध है तब तक रहते हैं। तो ये जो कामना वासना वाला आज दुनिया है, मेडिकल सपोर्ट से, लाइफ सेविंग ड्रग से जीता है, क्योंकि अधर्म से कामना वासना वाला है, धर्मात्मा नहीं। इसलिए दोनों विवेक करना है भाई, हमारी कामना वासना धर्म शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, ईश्वर समर्पित भाव, तो वो तो कल्याण होगा, उसे कभी कोई परेशानी नहीं होती, शारीरिक मानसिक आर्थिक सामान, ईश्वर उसको परमार्थ की ओर ले जाए। तो ये ये चॉइस सब है। प्रारब्ध से, ये सब प्रारब्ध से ही आता है या हमारा अभी होते होते भी आता है? प्रारब्ध से जो आता है उसमें हमें चॉइस है कि आप धर्म के अनुसार प्रारब्ध की वासना भोग करें या अधर्म से करें, मनमानी। जैसे मैं खाने के लिए ब्रेकफास्ट आपको आ गया, वहां बुफेट डिनर है, भाई मैरिज में आप गए तो वहां 3 स्टार ब्रेकफास्ट है, तो वहां वेजिटेबल भी है, फ्रूट्स है, नट्स है, मिल्क है, सब है। अब आपकी वासना है, प्रारब्ध आपका है 3 स्टार ब्रेकफास्ट, मैरिज ब्रेकफास्ट, तो वहां फिर आपको यदि तामसी राजसी प्रकार के सब पकौड़े भजिया ये वो खाने लगना, तो आप गए, वासना, धर्म के अनुसार नहीं खाया आप। धर्म क्या कहता है? फल खाओ, नट खाओ, सात्विक भोजन करो, जूस पियो, दूध पियो। अब आप कॉफी स्ट्रांग पियोगे, आप पकौड़े भुजिया दाल सांभर वड़ा, तो ये आपकी अधार्मिक वासना भोग हो गए, और वही आप उसी समय फ्रूट्स खाओगे, नट्स खाओगे, जूस पियोगे, दूध पियोगे, तो धार्मिक वासना है। तो ऐसा है, आपको प्रारब्ध है, ब्रेकफास्ट आपको सब अवेलेबल है, सात्विक है, राजसी है, नॉन वेज भी, ऑमलेट भी है, आप सब खा सकते। तो जो आप धर्म के अनुसार करेंगे वो आपका कल्याण करेंगी, जो धर्म के विरुद्ध राजसी और तामसी भोग करोगे, वासना करोगे, तो फिर वो आपको कष्ट दुख देंगे, शारीरिक मानसिक आर्थिक समस्याएं खड़ी करेंगे। धर्म कभी कोई समस्या खड़ी नहीं करे। धर्म के अनुसार आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, धन भी स्वस्थ रहेगा, जन भी स्वस्थ रहेंगे, आपका जीवन परमार्थ की योग्यता वाला बनेगा। यदि आप धर्मात्मा, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते कि फ्रूट्स भी लेते हैं, ऑमलेट भी लेते हैं, ढोड़ा पाव भी खाते हैं, तो खिचड़ी पकाने वाला है, तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो आपको चॉइस है, एवरी मोमेंट धर्म के अनुसार कामना पूरी करे तो आपका कल्याण निश्चित है। समझ में आया? समझ आ गया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है, सब साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन ओम है, नमो नारायण स्वामी जी। नमो नमः। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।